तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एस्टेल के ऊपर बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में आज 5% की जोरदार गिरावट देखने को मिली। तो हम जानना प्रयास करते हैं कि क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है एंड अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, सपोर्ट जोन जानने पहले हमें जानना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना है। उसके लिए हमें जानना चाहिए कंपनी करती क्या है, तभी अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो और गिरावट में एवरेजिंग कर पाएंगे। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली पाइपिंग एंड एडेसिव्स के बिजनेस में है। अब देखिए, पाइपिंग से इस कंपनी को 70% का रेवेन्यू आता है, 77 मान लीजिए, एंड एडेसिव से इस कंपनी को 23% का रेवेन्यू आता है, यानी कि पाइपिंग इस कंपनी का मेन बिजनेस है। अब देखिए, इस कंपनी को अलग क्या बनाता है ये हमें जानना चाहिए। तो इस कंपनी को बेसिकली दो तरह से ग्रोथ मिलती है। कंपनी एक तो अपने बिजनेस से ग्रो करती है जो कि पाइपिंग एंड एडेसिव्स का है, एंड देखिए कंपनी एक्विजिशन से भी ग्रो काफी तेजी से करती है। जो कंपनी ग्रोइंग है उसके एक्विजिशन से कंपनी कर लेती है, जिससे कि इस कंपनी में और ग्रोथ आ जाती है। एंड देखिए, इस कंपनी की एक और खास बात यह है कि ये कंपनी अपने ब्रांड पे काफी ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि ये कंपनी अपने टर्नओवर का पूरा ऑलमोस्ट 3% अपने ब्रांड वैल्यू पे खर्च करती है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट से। अब देखिए, इससे क्या फायदा होता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो पागलपन है। देखिए, पागलपन नहीं है। कंपनी अपने ब्रांड पे खर्च करती है, फिर उससे क्या होता है, कंपनी का ब्रांड स्ट्रांग होता है। अब उससे क्या होता है कि कंपनी की डिमांड बढ़ती है, इसीलिए कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस भी बढ़ाती है, जिसके चलते जो यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन में पैसा खर्च किया था वो आराम से इजीली रिकवर भी हो जाता है एंड कंपनी उस पर अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेती है। तो देखिए, ये थी इस कंपनी की यूनिकनेस। तो हमने ब्रीफ में जान लिया कि कंपनी करती क्या है। अब हमें जानना चाहिए कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे मेन कारण क्या है। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखे जाएंगे तो 23 एंड 29% की है, जो ये काफी शानदार ग्रोथ मान जाएगी किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। एंड इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में काफी शानदार रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस ये देखेंगे तो वो 49% का है, जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। एंड वो भी तब रिटर्न मिल रहे हैं जब कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% टूट चुकी है, यानी कि कंपनी में कुछ तो खास है। एंड अगर हम वैल्यूएशन पे इस कंपनी की बात करें तो देखिए, इस कंपनी का पी इस समय 83 पे चल रहा है, जो कि कुछ लोग को ज्यादा लगेगा, लेकिन बाजार हर कंपनी को अलग पी देता है। तो इसीलिए हमको इस पी को इस कंपनी के मीडियन पी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए, इस कंपनी का 5 साल का मीडियन पी 72 का है, यानी कि वहां से स्टॉक थोड़ा महंगा तो है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि अगर ये स्टॉक अभी अपने फर्स्ट सपोर्ट के आसपास मिल रहा है तो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने में सोच सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं इस कंपनी के सपोर्ट जोन। तो देखिए, ये स्टॉक अभी अपने डिमांड जोन के आसपास आ गया है, जो कि सिंपली ये लेवल 2000 से 2050 का। अब ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट बार यही लेवल इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बना था। अगर हम इसको हटा दे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही लेवल इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बना था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ के चला गया ऊपर, तो फिर आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, कितनी बार यहाँ पे इस लेवल से सपोर्ट लिया है, एंड उसके बाद जब इस लेवल के नीचे चला गया तो देखिए इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया एंड फिर यहाँ से ऊपर भाग गया। एंड फिर जब मार्केट पैनिक बढ़ गया तो देखिए इस स्टॉक में कितनी शानदार गिरावट देखने को मिल गई। अब एट दी प्रेजेंट बात करें तो देखिए, जब इस गिरावट के बाद ऊपर आया तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया एंड फिर इतनी शानदार लंबी रैली, उसके बाद अब फिर से आज अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। अगर हम यहाँ पे जूम करें तो आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे देखिए। तो देखिए, अभी स्टॉक ने 2050 के आसपास ही क्लोजिंग दे दी है, यानी कि ये स्टॉक अपने डिमांड जोन के आसपास आ गया है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लग जानी चाहिए। एंड देखिए, इस कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है। तो मान लीजिए अगर हमें इस कंपनी के अभी 10 शेयर खरीदने हैं तो हमें केवल 5 ही शेयर खरीदने चाहिए। 5 शेयर Q2 रिजल्ट के बाद खरीदने चाहिए। मान लीजिए खराब Q2 रिजल्ट आ जाते हैं तो हमें 5 शेयर और नीचे के भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी शानदार कंपनी है। एक क्वार्टर खराब पोस्ट कर देते कंपनी कोई खराब नहीं हो जाती। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 37 पे है, यानी कि ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में। ऐसा यहाँ पे हमें चार्ट में थोड़ा दिख भी रहा है। तो देखिए, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमारे लिए ये ट्रेंड सही है। एंड देखिए, टॉप से अच्छा डिस्काउंट भी है 20% का, तो हम इस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट करना है सोच सकते हैं। वही देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो देखिए हमें इस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेंड में एंड हमारा पैसा एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनता है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए, ये स्टॉक आज अपनी क्लोजिंग के बाद 20 डे, 50 डे एंड 100 डे तीनों ही मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है एंड 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो हमें यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर में थोड़ी एडिंग करनी चाहिए। एंड वही अगर हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप देख ही रहे, क्योंकि ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे है तो हमें शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेनाशी कैंडलस्टिक देखें तो एट दी प्रेजेंट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक फियर का माहौल ना शुरू हो गया है, तो हमें इस माहौल में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक फियर का माहौल हमें एक अच्छा फायदा देता है। अब ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक फियर का माहौल बना तो अगर हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते तो फिर एक ग्रीड का माहौल हमें थोड़ा फायदा देता। उसके बाद फिर फियर का माहौल बना तो अगर हम इस फियर के माहौल में फिर इन्वेस्ट करते तो फिर से हमें ग्रीड का माहौल काफी अच्छा फायदा देता। एट दी प्रेजेंट फिर से यहाँ पे फियर का माहौल बना है तो अगर हम इस फेयर के माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर से आने वाला ग्रीड का माहौल हमें काफ़ी अच्छा फायदा देगा। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्ट जरूर करना है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 7% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार कंपनी है जिसमें कंसिस्टेंटली हमारा पैसा एक अच्छी ग्रोथ के साथ ग्रो होता रहेगा। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड इन्वेस्ट करते रहिए।
And this is Dan signing off.